बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर इकबाल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम बैरियटॉन लाहौर में एज अ डेवलपर भी काम करते हैं। तो सोचा कि आज एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कुछ ऐसी टिप्स आपसे शेयर की जाए कि घर को खरीदते वक्त किन चीज़ों पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ताकि घर को खरीदने के बाद आपको उसमें किसी भी तरह की कोई मेंटेनेंस ना करवाना पड़े। व्यूअर्स, आमतौर पर सबसे ज़्यादा इग्नोर होने वाली जो चीज़ होती है वो होती है घर का नक्शा, जिसको पहली फुर्सत में ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। घर की कीमत में घर के नक्शे का एक अहम किरदार होता है। अगर एक अच्छे नक्शे का आप घर खरीदें तो कल को अगर आपको घर सेल करना पड़े तो उस तरह के घर को बेचने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो देखने वाली होती है वो होती है घर का टाइल वर्क। आप देखें कि घर की टाइल्स में किस तरह का स्टफ लगाया गया है और कितना लगाया गया है। उसमें आप घर के फ्लोर्स को देखें, आप घर की एलिवेशंस को देख सकते हैं, आप वॉशरूम की टाइल्स को देख सकते हैं। और इसके बाद घर की जो स्टेयर्स होती हैं, उस पे आप देखेंगे किस तरह का पत्थर यूज़ किया गया है। लाइक उसमें कौन-सा पत्थर लगाया गया है, ट्रॉपिकल लगाया गया है, ब्लैक ग्रेनाइट लगाया गया है या कोई और स्टफ यूज़ किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है घर का वुड वर्क। घर के वुड वर्क को देखें, इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, वो होती हैं घर के दरवाजे। घर के दरवाज़ों पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। घर के वुड वर्क पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, खुसूसन घर के दरवाजे या किचन कैबिनेट्स वगैरह। कोशिश करें कि वो घर खरीदें जिसमें सॉलिड वुड वर्क किया गया हो, लाइक इसके डोर्स सॉलिड हों, किचन की जो कैबिनेट्स हैं उनमें अच्छा स्टफ यूज़ किया गया हो, वार्डरोब्स हैं वो एक अच्छे स्टफ के साथ तैयार की गई हों, मीडिया वॉल्स हैं वो एक अच्छे स्टफ के साथ तैयार की गई हों। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक स्टफ। इलेक्ट्रिक स्टफ को देखें, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनका बखूबी खुद जायज़ा लें। लाइक बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज़ हैं, फैन्स हैं, इलेक्ट्रिक फायर प्लेसेस हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका आप खुद जायज़ा लें। और वो चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही, वो डेवलपर से ज़रूर पूछें। लाइक घर के अंदर वायरिंग किस तरह की इस्तेमाल की गई है, जो एसीज़ के कनेक्शंस हैं उनमें किस तरह का स्टफ़ लगाया गया है और जो नॉर्मल वायर्स हैं वो कौन-सी यूज़ की गई हैं। क्या घर में यूपीएस के कनेक्शन करवाए गए हैं, कैमरा की वायरिंग करवाई गई है, सोलर की वायरिंग करवाई गई है, इस तरह के क्वेश्चन लाज़मी करें। इसके बाद वॉशरूम की एक्सेसरीज़ की तरफ आएँ। वॉशरूम की एक्सेसरीज़ को देखें कि उसमें कौन-सा स्टफ़ यूज़ किया गया है, लाइक उसमें कमोड कौन से यूज़ किए गए हैं, शॉवर्स कौन से यूज़ किए गए हैं, लोकल स्टफ़ यूज़ किया गया है या मास्टर पोर्टा, फेसल वगैरह की एक्सेसरीज़ यूज़ की गई हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक अच्छा स्टफ़ यूज़ होता है वो मास्टर पोर्टा और फेसल की एक्सेसरीज़ होती हैं। अगर तो ये यूज़ की गई हैं तो एक अच्छी चीज़ तैयार की गई है। अगर कोई लोकल चाइना का स्टफ़ यूज़ किया गया है तो ज़ाहिर है वो एक क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। और उसके बाद लास्ट में आप एल्यूमीनियम और ग्लास वर्क को देखें। अगर ये चीज़ें स्टैंडर्ड हों तो ये घर इंशाल्लाह आपसे कम से कम 15 साल किसी भी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं माँगेगा। अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।